दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, शाम के टाइम अक्सर टीवी चैनलों पर जो समाचार चैनल है उन पे डिबेट होती रहती है। तो उन पे अक्सर आपने देखा होगा कि अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता बोलते हैं और प्रवक्ता जो होते हैं काफ़ी नॉलेज होती है उनमें। और मैं ये नहीं कहता कि फलानी पार्टी के प्रवक्ता में नॉलेज नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो बैठते हैं सबको नॉलेज है अच्छी खासी। तो वहाँ पर आपने जो अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता देखे हैं, तो वे जो प्रवक्ता है आपने देखा होगा कि सुधांशु त्रिवेदी है, सामित पात्रा है, जितने भी अलग अलग है, पवन खेड़ा है आपका, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग प्रवक्ता है। उन्हीं में से एक प्रवक्ता है राजकुमार भाटी जी। अक्सर आपने देखा होगा कि जब बहस छिड़ती है किसी मुद्दे को लेके, तो राजकुमार भाटी वो तर्क देते हैं कि किसी पे जवाब नहीं बनता है। और एक ऐसी बहस छिड़ती है और ऐसे सवाल राजकुमार भाटी करते हैं, ऐसे जवाब देते हैं कि जो जितने भी पार्टी के जो प्रवक्ता है और यहाँ तक के नेता भी है, तो उन पे सवाल जवाब नहीं बनते हैं। और आप जानते हो कि वे जो राजकुमार भाटी से अलग प्रवक्ता है, वे किस जाति से बिलोंग करते हैं ये भी आपको मालूम है, और राजकुमार भाटी किस जाति से बिलोंग करते हैं ये भी आपको मालूम है। और बस इसी बात की चिढ़ है, क्योंकि बोलने का अधिकार सिर्फ उन लोगों को है। अरे भाई, पढ़े लिखे हुए लोग हैं हम, तो सही मायने में हम गुजर तो उन लोगों की नजरों में भैंस चोर है। उन लोगों की नजरों में हम गुजर भैंस चोर है, अनपढ़ है। ये राजकुमार भाटी कहां से आए जो इतने अच्छे तर्क देते हैं और जो सवाल में करते हैं उन पे जवाब नहीं बनते। अब ये जो चीज है, शाम के टाइम आपने देखा होगा, रोजाना काफी वर्षों से आप देख रहे हैं, ये एक षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र, इसे पहचानो। खासकर मैं अपने गुर्जर समाज को कह रहा हूं। राजकुमार भाटी को उनके स्तर को डाउन करने के लिए एक षड्यंत्र चल रहा है। और ये षड्यंत्र अलग अलग पार्टी जो है और उनके नेता है, और मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि जो अलग अलग समाज के लोग हैं जो उनके खिलाफ आज बैनर उठाए खड़े हैं, उन्हें भी राजकुमार भाटी खपते नहीं है। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि राजकुमार भाटी डिबेट पे बोलते हैं। यहां बात बीजेपी की भी नहीं है, यहां बात सपा की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है। और मैं भी ये साफ बता देना चाहता हूं आपको कि ना मैं बीजेपी में हूं, ना मैं सपा में हूं, ना मैं कांग्रेस में हूं। लेकिन बात होगी ईमानदारी की, और ईमानदारी की बात यह होगी कि इतना ज्यादा मैं इस बात को मानता हूं, राजकुमार भाटी जी ने जो बोला उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन आप लोगों को बात खत्म नहीं करनी है, आप लोगों को बात बढ़ानी है। और वो बढ़ानी है किस लिए? सिर्फ इसी चीज का तो दर्द है कि आखिर इन गुजरों में ये एक जो है इस तरीके का नॉलेज वाला
सामाजिक जानकारी वाला इतिहासकार कहां से पैदा हो गया जो टीवी डिबेट में बोल रहा है? बोलने का अधिकार तो उन्हें है, हमें बोलने का अधिकार नहीं है। हम बोलेंगे तो आप बोल के देख लो, एक दिन इस तरीके से ही होगा जिस तरीके से आज राजकुमार भाटी जी के साथ हो रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो राजकुमार भाटी ने बोला है, अगर ये शब्द कोई और अन्य समाज का बोलता तो शायद इतना हंगामा नहीं होता, नहीं होता इतना हंगामा। और मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा है। चलो, ब्राह्मण समाज उनके खिलाफ बैनर उठाए खड़ा है, वो तो खड़ा ही है, लेकिन जाट समाज तो थाने में भी जा पहुंचा। अरे भाई, गुर्जरों का जाटों का बड़ा अच्छा तालमेल था, लेकिन इसे खराब मत करो, इस सामाजिक ताने बाने को खराब मत करो। न ही कोई जाट समाज बुरा है, न ही कोई ब्राह्मण समाज बुरा है, सब एक है। गुजर हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, हम एक मानते हैं सबको। यहां तक कि गुजर समाज जो सम्मान दलित समाज का करता है, शायद और अन्य ना करते हो। इस बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इस बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आखिर दलित समाज और गुजर समाज का भाईचारा जो है, और दलित समाज को सबसे ज्यादा अहमियत कौन सा समाज देता है, इस बारे पे भी एक दिन वीडियो बनेगी। आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद, मैं खुल के ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आप समझ जाइए कि आज की वीडियो बनाने का मेरा मुख्य मकसद क्या था। मुख्य मकसद सिर्फ यही है कि एक गुर्जर समाज का व्यक्ति शाम को टीवी डिबेट में बोलता है, जवाब देता है, सवाल करता है, अन्य फेलियर साबित होते हैं। बस इस चीज का इन लोगों को परेशानी थी। ये बहुत दिनों से इंतजार में थे लोग कि राजकुमार भाटी के मुंह से कुछ निकले और तुम शुरू हो जाओ। मैं बता देना चाहता हूं, राजकुमार भाटी गुर्जर समाज से हैं और गुर्जर समाज के सम्मानित नेता है, गुर्जर समाज के सम्मानित इतिहासकार भी है। आपके बैनर उठाने से या उनका पुतला फूंकने से या उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो उनके मुंह से जो कुछ निकला है, हाल समय तो जो वीडियो है वो तोड़ मरोड़ के पेश की गई है, उसके लिए हम भी माफी मांगते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जहां तक आप लोग चले गए, क्योंकि हमारा और आपका भाईचारा था, इसे खराब मत करो। और अपने समाज से भी मैं कह देना चाहता हूं, भाई राजकुमार भाटी हमारे गुर्जर समाज के हैं और अपने समाज के नेता का सम्मान करो। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज।